जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आपको पता ही है T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच, लास्ट मैच, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फाइनल जो है वो आज शाम को 8 बजे स्टार्ट होगा इंडियन टाइम के हिसाब से। अदरवाइज़ ये यूएसए का टाइम है जो मैच जिस टाइम पे होगा, तो वो मॉर्निंग में रहेगा। और डे मैच है, तो डे मैच में क्या है कि अगर पिच की बात करें तो ड्रायर साइड पे रहेगी। किंगस्टन ओवल ब्रिज टाउन में ये मैच खेला जाएगा, बारबाडोस में। और अगर इस पिच की बात करें और जितने भी मैचेस यहाँ पे हुए हैं, तो ठीक ठाक बैलेंस्ड पिच रहा है। जो बैट्समैन हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा एडवांटेज यहीं पे है, और उसके बाद पेसर्स के लिए है, और स्पिनर्स के लिए भी टर्न मिलता रहता है। तो ड्रायर साइड भी पिच रहता है, तो सेकेंड इनिंग में जैसे ही सेकेंड इनिंग आती है तो थोड़ा सा टर्न ज़्यादा मिलता है। और अगर पिच ज़्यादा सूख जाती है, जैसे मतलब धूप अगर आती है अच्छी और पिच ज़्यादा सूख जाती है, तो स्पिनर्स गेम में अच्छे खासे आ जाते हैं फिर। अदरवाइज पेसर्स के लिए हमेशा सबसे ज़्यादा बेनिफिट इस ग्राउंड पे रहा है, और हमेशा पेसर्स ही ज़्यादा विकेट लेके जाते हैं। तो ये पिच का हाल है। और इसके अलावा हेड टू हेड की बात करें तो ठीक ठाक ही है। इंडिया जो है वो क्लियरली फेवरेट है इस मैच में, और वैसे भी इंडिया को जीतना चाहिए मेरे हिसाब से। जो जो टीम इस टाइम खेल रही है, जो फॉर्म और जो सब कुछ इंडिया ने अभी परफॉर्मेंस दिखाया है, उसके अकॉर्डिंग जीतना चाहिए और आराम से जीतेंगे। साउथ अफ्रीका पे वैसे भी प्रेशर है, फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा है, तो एक वो प्रेशर भी रहेगा। प्लस उनके, अगर आप देखेंगे बैटिंग वाइज, उनका कोई भी बैट्समैन जो है वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाया है इस पूरे वर्ल्ड कप में। और बॉलिंग के बेस पे उन्होंने, मुझे लगता है कि बॉलिंग के दम पे ही वो यहाँ तक पहुँचे हैं, और वहीं पे थोड़ा सा इंडिया के लिए जो है वो डेंजरस भी हैं। उनके जो बॉलर्स हैं, रवाडा, नोकिया और यानसन, शम्सी, केसम महाराज, ये पांचों बॉलर जो हैं वो क्वालिटी पेसर्स और स्पिनर्स हैं, और विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज हैं। तो और इंडिया के जो ओपनर है, आप देख लीजिए, विराट कोहली काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, ओवर हिटिंग के चक्कर में विकेट फेंक रहे हैं। टैलेंट वाइज तो कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छे प्लेयर हैं। और तो ये मेन एक दिक्कत रहेगी थोड़ी सी। इसके अलावा अगर बात करें तो नोकिया और रबाडा के अगेंस्ट इंडियन जो बैट्समैन है वो बहुत सारे स्ट्रगल करते हैं। शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, ये सब जो हैं वो नोकिया और रबाडा के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। और अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो मुझे लगता नहीं है कि किसी भी टीम में कोई भी चेंज होना चाहिए। सेम प्लेइंग 11 के साथ दोनों टीम जाएंगी। क्विंटन डिकॉक, रेजा हेंड्रिक्स ओपनिंग करेंगे, और ये दोनों जो हैं वो अर्शदीप के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। और इसके बाद माकरम माकरम भी अर्शदीप और सॉरी, हाँ, माकरम भी कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह के अगेंस्ट काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। और हेनरी क्लासन, डेविड मिलर, टी स्टब्स, मार्को एंडरसन, केशव महाराज, रवाडा, नोकिया और शम्सी, ये इनका प्लेइंग 11 रहेगा साउथ अफ्रीका का। और इंडियन प्लेइंग 11 की बात करें तो रोहित शर्मा, विराट कोहली ओपन करते हुए दिखेंगे। इसके बाद ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे और अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह, ये इंडिया का प्लेइंग 11 है। इसमें बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस हो सकते हैं, शिवम दुबे ऊपर आ सकते हैं और कभी कभी अक्सर को भी ऊपर भेज दिया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ द मैच। और इसके अलावा अगर बात करें तो सेम साउथ अफ्रीका के साथ भी है। टी स्टब्स और डेविड मिलर, इनका बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं होता है, कभी ऊपर भी आ जाते हैं और 100 क्लास से नीचे चले जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन मैच सिचुएशन। क्योंकि विकेट्स जिस तरह से अगर जल्दी गिरेंगे तो हो सकता है उनको, क्लासन को हिटिंग के लिए थोड़ा रोक लिया जाए, या हो सकता है विकेट जल्दी ना गिरे तो इनको प्रमोट कर दिया जाए। तो ये दोनों टीम्स के बैटिंग ऑर्डर में भी थोड़ा सा है कि चेंज हो सकता है कभी भी। इसके अलावा बात करें तो साउथ अफ्रीकन जो बैट्समैन है, इनमें क्विंटन डिकॉक, रेजा हेंड्रिक्स, तो मैंने बता दिया कि अर्शदीप के अगेंस्ट काफ़ी स्ट्रगल है इनका। और इसके अलावा एडम माकरम, ये कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह के अगेंस्ट काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक एक हेनरी क्लासन भी स्ट्रगल है, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या आई थिंक के अगेंस्ट इनका काफ़ी स्ट्रगल है। तो अगर पिच थोड़ा सा मतलब ड्रायर साइड पे रहेगा और मतलब बॉल फंस के आएगा और टू पिच ट्रैक काइंड ऑफ हुआ, तो हेनरी क्लासन विकेट फेंक सकते हैं। अदरवाइज ये
साउथ अफ्रीका की तरफ से आई थिंक सबसे अच्छी ऑप्शन चॉइस रहेंगे बैट्समैन में से। और डेविड मिलर मैं हमेशा कहता हूँ कि सेकंड इनिंग में अच्छा परफॉर्मेंस आता है, और वैसे तो इनके इंडिया के अगेंस्ट काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड हैं, और इनको बैक करना चाहिए हमेशा। बट इस पिच में क्या रहेगा कि अगर सेकंड इनिंग है, सेकंड इनिंग में क्योंकि चेज़ करते हुए इनके रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट इनिंग। बट यहाँ पे क्या है कि ये स्ट्रगल करते हैं इंडिया के अगेंस्ट कुछ गेंदबाज, जैसे जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव के अगेंस्ट, और जिस फेज़ में वो बैटिंग करने आएंगे वहाँ पे चांसेस हैं कि बुमराह और कुलदीप यादव बॉलिंग करवाएंगे, और इनके ओवर वैसे भी कुलदीप यादव के डेविड मिलर के लिए रखे जाएंगे। तो इस मैच में मैं कह रहा हूँ कि ये फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग को डेविड मिलर को आप ड्रॉप करके चल सकते हैं। हालांकि इस पे रिस्क लिया जा सकता है डेविड मिलर पे, अगर पिच बैटिंग फ्रेंडली रहा तो फिर ये अच्छा कर सकते हैं, और करते हैं हमेशा। साउथ अफ्रीका की तरफ से डेविड मिलर ही एक बल्लेबाज हैं जिन्होंने लगभग हर मैच में जब भी मौका मिला है बैटिंग वाइज अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो अगर बैटिंग फ्रेंडली वेन्यू आता है तो अच्छे पिक होंगे, और उस केस में फिर क्विंटन डिकॉक भी अच्छे पिक हो जाते हैं, क्योंकि बैटिंग ट्रैक पे वो जनरली अच्छा करते हैं, और पावर प्ले में बैटिंग करेंगे तो वहाँ पे हिट करके आराम से आपको अच्छे पॉइंट दे सकते हैं, प्लस बिगड़ कीपिंग बैकअप रहेगा। तो चलिए अभी बात करते हैं प्लेइंग टीम की कि क्या टीम रहने वाला है। ऋषभ पंत एक तो ओवर हिटिंग कर रहे हैं इस टाइम, और हिटिंग के चक्कर में विकेट फेंकेंगे, प्लस केशव महाराज हो सकता है कि पावर प्ले में बॉलिंग करने आ जाएं, तो उनको अगर हिट करने जाएंगे वो विकेट लेने के चांसेस अच्छे खासे रहेंगे वहाँ पे। वैसे भी रवाडा और नौकिया है, तो पेस और बाउंस दोनों के पास अच्छा खासा है, कटर्स का प्रयोग दोनों ठीक ठाक कर लेते हैं, तो क्वालिटी पेसर्स हैं, तो विकेट फेंकने के चांसेस इनके रहेंगे। बैटिंग वाइज फॉर्म उतना खास नहीं चल रहा है, सिर्फ एक ही मैच था जिसमें 40 प्लस स्कोर आया था, वो था पाकिस्तान के अगेंस्ट, और उसमें तो कैचेज़ आपको पता ही है कितने ड्रॉप हुए हैं, बहुत ज़्यादा कैचेज़ ड्रॉप हुए हैं। उसके अलावा ये किसी भी मैच में कुछ खास नहीं किया है अभी तक। हालांकि विकेट कीपिंग से अच्छा खासा बैकअप है, और वहाँ पे 2-3 कैच प्लस एक आध रनआउट या स्टंप लेके अच्छे खासे पॉइंट दे रहे हैं अभी तक। तो सेम केस यहाँ पे भी होता है, तो एक डिसेंट ऑप्शन हो जाते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टनसी में मेरे ख्याल से तो नहीं रखा जा सकता, पर एक आध जीएल में आप उनको रिस्क ले सकते हैं इस चीज़ पे भी। हालांकि बैटिंग से मुझे लगता नहीं है कि कुछ खास परफॉर्मेंस इनका रहेगा, वही 15-20-25 रन बनाएंगे, प्लस फिर विकेट की बैकअप की वजह से थोड़े से पॉइंट दे सकते हैं आपको, तो रिस्क लिया जा सकता है, हालांकि थोड़े ज़्यादा रिस्की होंगे। हेनरी क्लासन अगर आता है कि 2 पे स्ट्राइक है और बॉल फंसने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो आप ड्रॉप करके चलिएगा, अदरवाइज एक अच्छे ऑप्शन होंगे। क्विंटन डिकॉक पे रिस्क लिया जा सकता है वेस्ट अपॉन की पिच रिपोर्ट क्या आता है। अगर 2 पे स्ट्राइक है, इनिशियल मूवमेंट मिलने के चांसेस हैं, और फर्स्ट बॉलिंग इंडिया कर रहा है, तो आप सीधे सीधे ड्रॉप करके चलिएगा, क्योंकि फर्स्ट बॉलिंग में तो सीधे सीधे चांसेस हैं कि मूवमेंट रहेगा। और अगर सेकंड बॉलिंग है तो चांसेस ये भी हैं कि ड्रायर साइड पे होगा पिच, और जब तक सेकंड बैटिंग करने आएंगे तब तक पिच सूख गया हो, मूवमेंट ना रहा हो इनिशियल, तो उस केस में अर्शदीप सिंह से ज़्यादा कोई खतरा नहीं होगा। थोड़ा ध्यान से खेलेंगे तो ठीक ठाक ऑप्शन हो जाते हैं, प्लस विकेट कीपिंग बैकअप है, तो रिस्क लिया जा सकता है। इसके अलावा बैटिंग सेक्शन से रोहित शर्मा जिस फॉर्म में चल रहे हैं मस्ट हैव पिक रहेंगे, और सूर्य कुमार यादव ठीक ठाक ऑप्शन है, और हालांकि ये थोड़ा स्ट्रगल करते हैं शम्सी के अगेंस्ट, और तो वहाँ पे रिस्क है, अदरवाइज ठीक ठाक ऑप्शन है ये, और आप रिस्क ले सकते हैं। विराट कोहली आपको पता ही है वर्ल्ड के नंबर 1 बैट्समैन है, पर ओवर हिटिंग के चक्कर में इस टाइम विकेट्स फेंक रहे हैं बिना मतलब कि हर बॉल को हिट करने जा रहे हैं, और उस केस में वो फंस जा रहे हैं। प्लस पिचेस से भी उतनी सपोर्ट नहीं है, क्योंकि ये बैटिंग फ्रेंडली वेन्यू होगा, और फिर उस हिसाब से जिस तरह से आईपीएल में था, तो फिर ये ज़्यादा अच्छे ऑप्शन होंगे। हालांकि मेरे हिसाब से अगर सेकंड बैटिंग इंडिया का है तो आप ज़रूर से विराट कोहली को लीजिएगा, जीएल में ट्राई कर लीजिएगा। उस केस में वो चेज़ करते हुए हमेशा रन बनाते हैं, और ये बड़ा मैच है, बड़े मैच में बड़े प्लेयर हमेशा परफॉर्मेंस देते हैं, तो मुझे लगता है कि विराट कोहली एक क्रूशियल पिक रहेंगे आज के मैच के लिए। थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अगर सेकंड बॉलिंग है तो थोड़ा सा रिस्की है, कैप्टन वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन में मैं कहूँगा कि अगर ना रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
हालाँकि बड़ा प्लेयर है, बड़ा मैच है और अगर सेकंड इनिंग जैसे मैंने कहा चेज़ करते हुए तो आप उनको कैप्टन भी कर सकते हैं। इसके अलावा रोहित शर्मा लेफ्ट आर्म पेसर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। मार्को यानसन को थोड़ा ध्यान से खेलना पड़ेगा। अगर फर्स्ट इनिंग इंडिया की है तो आप रिस्क ले सकते हैं ड्रॉप करने का। बट जिस हिसाब से वो इस टाइम फॉर्म चल रहा है, आप इनको ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। हाँ, ओवर हिटिंग के चक्कर में ये विकेट ज़रूर फेंक रहे हैं। कैप्टन वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन में थोड़ा-सा रिस्की रहेंगे अगर फर्स्ट इनिंग इंडिया की बैटिंग है तो। और इसके अलावा टी स्टब्स ट्राई किए जा सकते हैं। अच्छे बैट्समैन हैं, ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं इस मैच के लिए। अ, अभी तक बैटिंग ज़्यादा मैचेस में नहीं आए हैं और कुछ ज़्यादा खास किया भी नहीं है। डेविड मिलर मैंने आपको बता ही दिया, थोड़ा रिस्की पिक रहेंगे क्योंकि स्ट्रगल करते हैं कुछ एक इंडियन बॉलर्स के अगेंस्ट, तो आप ड्रॉप करके चल सकते हैं। हालांकि सेकंड इनिंग में अच्छे ऑप्शन होते हैं पर पिच जो है वो सेकंड इनिंग में स्लो होता हुआ जाएगा, तो थोड़ा स्पिनर्स गेम में आने के चांसेस हैं। हालांकि उतना ज़्यादा नहीं आएंगे जितना पिछले मैच में हुआ था, पर फिर भी थोड़ा टर्न मिलेगा और चांसेस हैं कि स्पिनर्स थोड़ा सा गेम में आएंगे सेकंड इनिंग में, तो वहाँ पे इनके फंसने के चांसेस हैं। और अक्षर पटेल हैं, रेजा हेंड्रिक्स फॉर्म भी अच्छा नहीं है, अक्सर अर्शदीप के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं तो छोड़ के चल सकते हैं आप। शिवम दुबे कोई ज़्यादा परफॉर्मेंस आया नहीं, छोड़ के चल सकते हैं। अक्षर पटेल क्योंकि पिच एक तो ड्रायर साइड पे होने के चांसेस हैं यहाँ पे, और सेकंड इनिंग में वैसे भी थोड़ा सा स्पिनर्स गेम में आएंगे, प्लस तीन 2 से 3 ओवर तो पक्का इनको मिलेंगे कंफर्म, तो वहाँ पे प्लस बैटिंग बैकअप भी दे सकते हैं, तो वहाँ पे ये एक अच्छे पिक हो जाते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टनसी की ऑप्शन में इस मैच में मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा रिस्की है, तो नहीं लिया जा सकता। हार्दिक पांड्या वन ऑफ द सेफेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टनसी की ऑप्शन में से होंगे इस मैच में, क्योंकि ओवर्स भी ज़्यादा मिलेंगे, 3 से 4 ओवर आराम से करेंगे, और प्लस बैटिंग तो पता ही है हिटिंग करके आपको दे सकते हैं। एडम मार्करम बैटिंग बैकअप, बैटिंग से तो कोई खास परफॉर्मेंस है नहीं, ड्रॉप कर किए जा सकते हैं। हालांकि इंडियन जो बैटिंग लाइनअप है उसमें लेफ्ट हैंडेड है ऋषभ पंत, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, तो ये आपको ठीक ठाक ओवर करते हुए दिखेंगे एडम मार्करम इस मैच में। तो वहाँ पर अगर एक आध विकेट लेता है प्लस 25 से 20-25 रन बनाते हैं तो अच्छे खासे डिसेंट ऑप्शन हो जाते हैं इस मैच में, तो इनके ऊपर रिस्क लिया जा सकता है। हालांकि बैटिंग वाइज ड्रॉप करना ज़्यादा सेफ रहेगा। मार्को यानसन लेफ्ट आर्म पेसर्स के अगेंस्ट बताइए, इंडिया के दोनों ओपनर स्ट्रगल करते हैं, प्लस विराट कोहली ओवर हिटिंग के चक्कर में, और अगर इनिशियल ओवर्स में मूवमेंट रहा, फर्स्ट इंडियन बैटिंग है, तो मार्को यानसन मस्ट हैव पिक रहेंगे। सेकंड इनिंग में हालांकि इनको ड्रॉप करने का रिस्क लिया जा सकता है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे है कि बैटिंग बैकअप भी दे जाते हैं, और साउथ अफ्रीका के जो बैटिंग लाइनअप है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, और उस केस में मुझे लगता है कि बैटिंग आनी चाहिए। बड़े मैचेस में बैटिंग बैकअप जो है वो काम आ जाता है, तो लगता है कि उनके चांसेस रहेंगे, अच्छे खासे पॉइंट दे सकते हैं आपको, तो मस्ट हैव पिक रहेंगे, टीम में जरूर रखिएगा। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह मस्ट है पिक रहेंगे। कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह फर्स्ट बॉलिंग है तो अर्शदीप सिंह को जरूर से रखिएगा, भी करेंगे कंफर्म, और इनिशियल ओवर में मूवमेंट है वहाँ पे अच्छे खासे विकेट ले सकते हैं। कुलदीप यादव सेकंड इनिंग में कैप्टन वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन में से भी एक रहेंगे, क्योंकि पिच थोड़ा ड्रायर साइड पे हो जाएगा उस टाइम, और ये वैसे भी विकेट्स लेते हैं, और काफ़ी बल्लेबाज हैं साउथ अफ्रीका के जो इनके अगेंस्ट स्ट्रगल भी करते हैं। इसके अलावा नोकिया सेकंड इनिंग में उतने खास पिक नहीं होंगे, बट फर्स्ट इनिंग में ठीक ठाक ऑप्शन होंगे। कैप्टन वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन में भी ट्राई किया जा सकता है। रवाडा के साथ भी सेम केस है, और केशव महाराज एक बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं चालाक गेंदबाज हैं। अगर ये पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे और वहाँ पे विराट कोहली थोड़ा स्ट्रगल करते हैं इनके अगेंस्ट, केशव महाराज के अगेंस्ट, और शमसी जो है अगर सेकंड इनिंग है तो ट्राई कीजिएगा। फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप किया जा सकता है, मतलब इंडियन जो बैट्समैन है वो स्पिन को थोड़ा अच्छा खेल लेते हैं बाकी टीम एज़ कम्पेयर टू अदर बैट्समैन और टीम्स, तो वहाँ पे शमसी को ज़्यादा विकेट नहीं मिलेंगे। और वैसे भी अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे, शमसी इंडिया के अगेंस्ट कुछ खास नहीं कर पाते हैं हमेशा ही। केशव महाराज फिर भी ठीक ठाक गेंदबाज रहेंगे और अच्छी ऑप्शन होंगे, ट्रम्प कार्ड पिक आप कह सकते हैं इस मैच में। अगर फास्ट बॉलिंग साउथ अफ्रीका कर रहा है, अगर सेकंड बॉलिंग है तब भी ट्राई किया जा सकता है, क्योंकि उस टाइम पिच ड्रायर साइड पे हो जाएगा। हालांकि ये डिपेंड करेगा कि साउथ अफ्रीका कितना बड़ा स्कोर बना पाती है चेज इंडिया को, टारगेट कितना बड़ा देती है, तो उसके बेस पे इनकी बॉलिंग जो है वो सेकंड इनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अब देख लीजिएगा, अभी के लिए मैं रवाडा के साथ जा रहा हूँ। रवाडा के अगेंस्ट इंडियन जो बैट्समैन है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, काफ़ी बल्लेबाज हैं जो स्ट्रगल करते हैं, तो इसमें ड्रॉप करना पड़ेगा हमें अभी। जैसे
मैंने बताया ऋषभ पंत हम ड्रॉप करके चलेंगे। और अब ये डिपेंड करेगा कि कौन फर्स्ट बॉलिंग कर रहा है, कौन सेकंड बॉलिंग कर रहा है, उसके बेस पे हम ये सारे डिसीजन लेंगे। और इसके अलावा पिच रिपोर्ट क्या आता है, तो इसमें कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और नोकिया, ये ठीक ठाक ऑप्शंस हैं। इनमें से आपको देखना है कि किसको ट्राई करना है। और ड्रॉप करने का रिस्क क्लासन, क्विंटन डिकॉक, दोनों को ड्रॉप करने का रिस्क लिया जा सकता है। हेनरी क्लासन फिर भी ठीक ठाक ऑप्शन है। क्विंटन डिकॉक भी डिसेंट ऑप्शन है क्योंकि विकेट कीपिंग बैकअप है। हालांकि रिस्क लिया जा सकता है क्योंकि स्ट्रगल है उनका, और फास्ट बैटिंग अगर साउथ अफ्रीका कर रहा है तो मुझे लगता है कि क्विंटन डिकॉक के विकेट फेंकने के चांसेस वहाँ पे हैं। रिजा हेंड्रिक्स भी विकेट फेंकेंगे आराम से, तो उस केस में अर्शदीप सिंह को रखिएगा और इनको ड्रॉप किया जा सकता है। फिर हेनरी क्लासन एक इम्पॉर्टेंट पिक हो जाते हैं। एडम मार्करम सिर्फ क्योंकि बॉलिंग बैकअप है तो इनको टीम में ट्राई कर रहे हैं, अदरवाइज इनको ड्रॉप करने का रिस्क लिया जा सकता है। और क्योंकि इंडियन बैटिंग लाइनअप में काफ़ी लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं, तो इसलिए उनको ट्राई कर सकते हैं आप। अदरवाइज बैटिंग से तो ड्रॉप किया जा सकता है। तो अभी के लिए चेंजेस करके मेरे पास ये टीम है। अक्षर पटेल को या कुलदीप यादव को, इनमें से किसी एक को ड्रॉप करके अर्शदीप को लिया जाएगा। बट डिपेंड करेगा कि कौन फर्स्ट बॉलिंग कर रहा है। अगर इंडिया फर्स्ट बॉलिंग कर रहा है तो मैं अर्शदीप को रखूंगा, और अगर इंडिया सेकंड बॉलिंग कर रहा है तो मैं कुलदीप यादव को रखूंगा। और सेम केस साउथ अफ्रीका के साथ भी है। अगर साउथ अफ्रीका सेकंड बॉलिंग कर रहा है तो नोकिया को ड्रॉप कर दिया जाएगा और केशव महाराज को ट्राई किया जा सकता है, या शमसी को भी ट्राई किया जा सकता है वहाँ पे। और इसके अलावा फर्स्ट बैटिंग के केस में क्विंटन डिकॉक को ड्रॉप करने का रिस्क लिया जा सकता है। उस केस में एडम मार्करम को ट्राई कर सकते हैं हम। कुछ ओवर की बॉलिंग प्लस बैटिंग भी, बैकअप तो आएगा ही, तो वहाँ पे वो थोड़े इंपॉर्टेंट पिक हो जाएंगे फिर। और इसके अलावा फर्स्ट बॉलिंग अगर साउथ अफ्रीका की है तो विराट कोहली को भी ड्रॉप करने का रिस्क लिया जा सकता है। उतने अच्छे खास फॉर्म में दिख नहीं रहे हैं, और मैं तो वैसे ड्रॉप करने का सोच रहा था, पर इतने अच्छे, मतलब आपको पता ही है वर्ल्ड लेवल के प्लेयर हैं, तो उस हिसाब से ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। तो अभी के लिए अगर इंडिया सेकंड बॉलिंग कर रहा है तो उस केस में मैं इनको लेके चल रहा हूँ। इंडिया अगर सेकंड बॉलिंग कर रहा है तो उस केस के हिसाब से ये टीम है। और इसमें अर्शदीप सिंह को मैंने ड्रॉप किया हुआ है। और तो ये दोस्तों अभी तक जो प्लेयर वाइज एनालिसिस था टीम का, और पिच रिपोर्ट, वेन्यू रिपोर्ट मैंने आपको बता दिया कि जनरली 170 180 के आसपास का एवरेज स्कोर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और पेसर्स थोड़े ज़्यादा डोमिनेट करते हैं एज़ कम्पेयर टू स्पिनर्स। हालांकि स्पिनर्स भी गेम में रहते हैं, अच्छा खासा टर्न मिलता है, और बैट्समैन भी डोमिनेट भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि बैटिंग इजी नहीं है, टू पे स्ट्राइक नहीं रहता है, बैटिंग फ्रेंडली वेन्यू रहता है। बट वही है, इनिशियल ओवर्स में मूवमेंट है, रेनी सीजन चल रहा है तो इनिशियल ओवर्स में मूवमेंट होने के चांसेस अच्छे खासे होते हैं। प्लस पिचेस हैं वो ड्रायर साइड पे, जैसे धूप लगती है तो स्पिनर्स भी गेम में आते हैं, प्लस बैट्समैन तो फिर डोमिनेट करते ही हैं अगर थोड़ा संभल के खेलें इनिशियल ओवर्स में। तो ये अभी के लिए मेरा टीम है। और इसमें कैप्टन वाइस कैप्टनसी ऑप्शन में हार्दिक पांड्या मुझे लगता है सबसे सेफेस्ट ऑप्शन में से एक रहेंगे। अगर इंडिया चेज कर रहा है तो विराट कोहली को आप वाइस कैप्टनसी में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि चेज करते हुए उनके जो रिकॉर्ड है वो बहुत ज़बरदस्त हैं। इसके अलावा मार्क रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह रबाडा, ये कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन में आप इनको ट्राई कर सकते हैं। हेनरी क्लासन भी अगर मतलब बैटिंग फ्रेंडली वेन्यू तो आप ट्राई कर सकते हैं कैप्टनसी में। और क्विंटन डिकॉक को भी ट्राई किया जा सकता है, बेस्ड अपॉन पिच रिपोर्ट एंड मतलब टॉस, कौन फर्स्ट बैटिंग कर रहा है सेकंड बैटिंग कर रहा है। तो आप देख लीजिएगा, अभी के लिए मेरी ये टीम है। और बाकी जो फाइनल पिच रिपोर्ट होगा और जो टॉस वगैरह, जो भी प्लेइंग 11 चेंजेज या कुछ भी ऐसा आएगा, अगर भयंकर रैंक टर्नर आता है तो भी मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।